भोपाल के जीव सेवा संस्थान पर सेवा की आड़ में करोड़ों की टैक्स चोरी और जमीनों की खरीद फरोख्त में नियमों की धांधली का आरोप लगा है। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ता दिख रहा है। ऐसे में जल्दी इस मामले की सीबीआई और ईडी जांच शुरू की जा सकती है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है ये जीव सेवा संस्थान। जनसेवा के नाम पर बने इस ट्रस्ट पर संगीन आरोप है। आरोप ये कि लोगों की सेवा के लिए इसे देश विदेश से जो दान मिला, उन पैसों का इस्तेमाल जमीन की खरीद फरोख्त के लिए हुआ। इसके लिए शेल कंपनी बनाई गई और फिर अपने ही ट्रस्टी को जमीन बेच दी गई। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों के राजस्व की हानि हुई। पूरा मामला आपको बताएं, उससे पहले देखिए एफआईआर की ये कॉपी। भोपाल के आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग में पिछले साल 27 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई थी। जीव सेवा संस्थान की सहयोगी संस्था के सचिव रमेश हिंगोरानी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई। इसमें आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 120 बी यानी आपराधिक साजिश के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज हुआ। इतना ही नहीं, एफआईआर में शिक्षा के लिए आरक्षित 5 एकड़ जमीन की बिक्री की विस्तार से जांच की बात कही गई। दरअसल जीव सेवा संस्थान के 3 सर्वेसर्वा हैं। भूतचंद धनवानी इस ट्रस्ट के सालों से अध्यक्ष हैं, तो वहीं हीरो ज्ञान चंदानी सालों से कोषाध्यक्ष हैं और तीसरे हैं संस्थापक सचिव हमेश दाराबानी। ये तीनों पेंशनर्स हैं। भोपाल के गांधीनगर इलाके में आशाराम चौराहे के पास साल 2001 में ट्रस्ट जीव सेवा संस्थान ने 28.45 एकड़ बेशकीमती जमीन खरीदी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन किसी और से नहीं बल्कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हीरो ज्ञान चंदानी के रिश्तेदार राजेंद्र राजदेव और बहन की ससुराल पक्ष के लोगों से खरीदी गई, जिसका लैंड यूज कृषि से बदलवाकर शैक्षणिक कर दिया गया। 10 साल बाद यानी 2011 में जीव सेवा संस्थान 28.45 एकड़ में से मेन लोकेशन की 5 एकड़ जमीन लैंडमार्क कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी महेश राजदेव को लगभग 3.5 करोड़ में बेच देता है। महेश राजदेव कोई और नहीं बल्कि जीव सेवा संस्थान की जो एक दूसरी ट्रस्ट है उसका सचिव है। मतलब सीधे तौर पर यदि सरल भाषा में समझाया जाए तो एक ही ट्रस्ट ने अपने दूसरे ट्रस्ट के ट्रस्टी को अपनी ही जमीन बेच दी औने पौने दाम पे। मतलब बहुत सस्ते में जमीन बेच दी अपने ही ट्रस्टी को और बाद में उसी जमीन की करोड़ों कीमत वसूली गई बिल्डरों से। मतलब कि मोटा मुनाफा कमाने के लिए सीधे तौर पर सेल कंपनियां बनाई गई और उन सेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया दान में मिली बहुत सस्ते में मिली जमीनों को बहुत महंगे दाम पे बेचने के लिए। जमीन खरीदने वालों की असली पहचान उजागर ना हो, इसके लिए पूरी साजिश की गई। इस पूरे कारनामे को करने के लिए एक शेल कंपनी बनाई गई। लैंडमार्क कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना बताया गया, लेकिन जीव सेवा संस्थान से कंपनी ने जो जमीन खरीदी उसके बाद कंपनी ने कोई दूसरा सौदा ही नहीं किया, न ही उसके अकाउंट में जमीन खरीदने बेचने का कोई और ट्रांजैक्शन दिखा। ये बताता है कि कंपनी की स्थापना करोड़ों की जमीन को औने पौने दाम में खरीदने के लिए किया गया। अब हम बात करते हैं कि ट्रस्ट को जो जमीन मिली थी उसकी वास्तविक कीमत क्या थी। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जमीन ट्रस्ट को जो मिली थी वो उसका सही दाम नहीं था, बल्कि 2001 में ट्रस्टी हीरो ज्ञान चंदानी ने, ध्यान रखिएगा, ट्रस्टी हीरो ज्ञान चंदानी ने रिश्तेदार से ये जमीन खरीदी और बाद में इसी जमीन को बिल्कुल अनुबंध करते हुए बहुत कम कीमत पर 31 मार्च 2011 को ट्रस्ट की जमीन बेच दी।